अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये एक हमारे पास छोटा सा पीस था, तो हम इसका एक बच्चे के नाइट वेयर सूट बनाएंगे लड़के का। उसके लिए हमने ये एक डबल पीस लिया, फोल्ड हुआ हुआ है, ये इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ है। ये फोल्ड हुआ हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब इसको करना क्या है, हमने इसकी लेंथ है हमारे पास 19, हमें तैयार सितारा चाहिए 2 इंच हमने फालतू ली हुई है, ठीक है। इसका हम तीरा कटिंग करेंगे। तीरा हमारा है 11 तैयार, हमें 11 का हाफ 5.5 लेने। ये हमारा 5.5 आ गया, और इसकी लेंथ हम 6 रखेंगे। जितना भी आपका तीरा आता है उससे ½ इंच आप बढ़ा के उसकी लेंथ रखते हैं। यहाँ से हम इसको मिला देंगे इस तरह से। ये हमने मिला दिया। यहाँ से हम इसको भी बराबर कर लेंगे, बराबर कर लिया। ये बैक पार्ट है, अभी हम फ्रंट की कटिंग नहीं कर रहे हैं। फिर हम इसकी चेस्ट ले लेंगे। चेस्ट हमारी है 6 इंच, 6.5 इंच इसकी चेस्ट हमने रखी है। और इसकी कमर भी हम 6.5 ही रखेंगे। कमर भी हम इसकी 6.5 रखेंगे। लड़के का है ये सूट, तो लड़के का जो हम शर्ट सीते हैं कुछ, उसमें कोई गुलाई वगैरह नहीं होती, सीधी सीधी कटिंग और मेजरमेंट होता है। यहां से हम रख लेंगे इसकी 8 इंच। इनको आपस में मिला देंगे। फिर हम एक्स्ट्रा भी ले लेंगे, इसका 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहां से हम इसकी राउंड शेप बना लेंगे। ये हमने राउंड शेप बना ली। फिर इसका हम नेक ले लेंगे। नेक हमें चाहिए 2.5 नेक लिया है, और इसकी लंबाई हमने ली है 1 इंच। और इसको हम इस तरह से ये एक गोलाई सी शेप दे देंगे। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहां से हमने लिया है ½ इंच, जो डाउन शोल्डर होता है, इसको यहां से हम मिला देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये सारी हमारी बैक की कटिंग हो गई है, सिंपल। बैक को साइड पे करके ये हमने फ्रंट बिछाया है। ये हमारा फ्रंट पीस आ गया। अब फ्रंट का हमने 2 इंच इसका एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये 2 इंच पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो इसके बाद हम बैक पार्ट को उठाएंगे, बैक पार्ट को सेट करेंगे इस तरह से। और इसकी कटिंग चला देंगे। ये हमने बैक की भी कटिंग कर ली, फ्रंट की भी कटिंग कर ली। अब यहाँ से हम जो डाउन शोल्डर है वो भी कर लेंगे। फिर अब यहाँ से हमने इस पॉइंट से जो है, फिर हमने बैक को उठा लेंगे। अब यहाँ से हमने इसका अंदर की साइड पे मजीद कटिंग करनी है। ये अंदर की साइड पे मजीद कटिंग कर ली हमने। ये फ्रंट की कटिंग है। फिर हम इसका नेक ड्रॉ करेंगे। नेक की यहां से इसको रखना है इस तरह से, क्योंकि ये जो 2 इंच था ना हमारा जो एक्स्ट्रा निकला है, ये हमने नेक में नहीं लेना। यहां से हमने लिया 2.5 2.5 इंच चौड़ाई ली और 2.5 इंच ही इसकी लंबाई ली और इसको गुलाई शेप देती। ये गुलाई हमने दी। इसकी यहां से कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद जो ये साइड है, इस साइड को हम हल्का सा यूं राउंड बना देंगे। इस तरह से ये राउंड बना देंगे, यानी ये हम राउंड में शेप दे देंगे इसकी। यहां से इस तरह से ये हमने राउंड में इसकी कटिंग कर दी। इसको यहां से अलग कर लेंगे, इधर दरमियान से अलग कर लेंगे इसको इस तरह से। ये हमने अलग कर लिया। फिर इसका हमने जो बनाना है इसको ऐसे किया और यहाँ पर हमने टुक लगा दिया। ये थोड़ा सा हम कट लगा देंगे इधर इस तरह से, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इतना इसको फोल्ड करना है और यहाँ से हमने कॉलर जोड़ना है। ठीक है, ये आ गई हमारी इसकी कटिंग फ्रंट और बैक की। अब ये जो हमने बनाया है ना, जो ये बनाया, इसके लिए हमें पीस चाहिए तकरीबन 18 लेंथ थी, 19 लेंथ थी, उसके मुताबिक हमें चाहिए। और इसकी चौड़ाई हमने ली है। ये एक्स्ट्रा पीस जो मैं लगा रही हूँ, जब ये इस तरह से इसके ऊपर आएगा तो ये खूबसूरत लगेगा। तो ये मैंने कंट्रास्ट में लिया हुआ है। ये भी जेंट्स में आता है। इसकी चौड़ाई हमने ली है 5 इंच और इन दोनों पीस को हम इस तरह से बिठाएंगे, ऐसे इस तरह से रखेंगे। और इसको ऐसे रखा, इसको यहां से यूं बराबर हमने रखना है। ठीक है, ये हमारा बराबर आना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल बराबर से रख के इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। जो सिलाई में जाएगा वो मार्जिन छोड़ा ऐसे।
ठीक है। और सिंपल इसकी भी हमने कर दी कटिंग। ये इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये इस तरह से आएगा। यहाँ से यूं करके यूं यहाँ तक सिलाई चलानी है, ठीक है। इसकी हमने यहाँ तक सिलाई चला लिया। आगे को हमने खुला छोड़ देना। यहाँ से यूं पूरी ये सिलाई आ जाएगी, ये पूरी नीचे तक सिलाई आ जाएगी। फिर इसको हम यूं टर्न कर देंगे तो वो हमारा अंदर की साइड पे आ जाएगा। और जो ये साइड है इसको ऐसे फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। इसके बाद हमने करनी है ट्राउज़र की कटिंग। ट्राउज़र की कटिंग के लिए मैंने ड्राफ्ट बनाया हुआ है। फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ ड्राफ्ट किस तरह बनाया मैंने। लंबाई मैंने इसकी ली है 22 इंच। नीचे से 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मोड़ने के लिए। फिर 2 इंच मैंने ऊपर से लिया है लास्टिक लगाने के लिए। फिर उसके बाद जो हमारी ये यहाँ से लंबाई आ रही थी, हिप्स की जो लंबाई आ रही थी, वो हमें चाहिए तैयार, जो आसन की लंबाई होती है वो हमारी 21 तैयार थी, जिसे हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 7 इंच आया। हमने 1 इंच बढ़ा के लिया क्योंकि हम रुमाली नहीं डाल रहे हैं। अगर तो हमने रुमाली डालनी हो तो हम फिक्स नाप रखते हैं, अगर हमने रुमाली नहीं डालनी है तो इसलिए हमने इसकी लंबाई 8 इंच ले ली। फिर यहाँ से जो हमारी चौड़ाई आ रही थी वो आ रही थी 7 इंच, लेकिन हमने 1 इंच बढ़ा के लिया। इस तरह से हमने इसको, हिप्स हमारा 21 था, उसे फिर हमने 4 पे जब डिवाइड किया है तो ये हमारे हिप्स की चौड़ाई जो है वो 7 आ गई थी। तो 7 को हमने बढ़ा के 8 इंच किया। फिर हमने इस तरह से करके ये थोड़ा सा राउंड में दिए शेप। 1 इंच पे हमने ये राउंड बना लिया। फिर उसके बाद यहाँ से हमारी आ रही थी 6 इंच मुझे तैयार पैंचा चाहिए, मैंने 7 लिया है, बढ़ा के लिए। और फिर मैं इसको अब सीधी कटिंग कर दूंगी। सादा सा ट्राउजर, सीधी सी कटिंग, कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ, सादी सादी सी कटिंग है। ये हमारी ट्राउजर की कटिंग आ गई थी। और बाजू की कटिंग के लिए सिंपल हमने कपड़ा लिया, इसको ऐसे किया, इसकी लंबाई हमारे पास आ रही है, हाँ बाजू हम रख रहे हैं 3/4 में आ रहे हैं बाजू, तो हम 10 रख रहे हैं। 1 इंच यहाँ से चला जाएगा, 1 इंच यानी 7 हमारे पास लेंथ आ जाएगी इसकी। चौड़ाई इसकी 6 रख रही हूँ मैं, 6.5। नीचे जो हमारे आस्तीन की गुलाई होती है उसका, बाजू की गुलाई का। और फिर यहाँ से हम ले लेंगे इसका, यहाँ से 2 इंच ले लिया हमने, यहाँ से 3 इंच पे हम निशान लगा देंगे और यहाँ से इसको शेप दे देंगे। ये शेप दी हमने सिंपल। ये हमने चला दी कैंची।
यहाँ से हटा लिया हमने। फिर सिंपल हमने यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिया। ये हमारा हो गया बाजू कटिंग। बाजू कटिंग करने के बाद हमने यहाँ से उठाए 2 पीस, उनको किया ऐसे। यहाँ से 1 इंच का मार्जिन दिया हमने, यहाँ से सही सा हमने बराबर करके बैठा लिया कपड़े को, ये किया। और फिर हमने यहाँ से दोबारा चला दी कैंची, ये हमारा निकल आया एक्स्ट्रा। और जब हमने इसको किया ऐसे बराबर, तो यहाँ से हमारी आ गई एक्स्ट्रा कटिंग। अगर मज़ीद आपको कम लग रही है तो यहाँ से हम मज़ीद चला देंगे। ये हमारी कंप्लीट आ गई सिंपल। अब इसकी हम देख लेते हैं चौड़ाई कितनी है। हमने 6 रखा था, वेरी गुड, हमारा पूरा आ गया यहाँ से। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा आ जाएगा, यहाँ से यूँ आ जाएगा, यहाँ से हल्का सा यूँ आ जाएगा। ये हमारी आज की कटिंग थी। इसकी सिलाई मैं बताती हूँ आपको। हम सिंपल मर्जी ये मैंने ली थी, लेकिन ये इसके साथ सूट नहीं कर रही, लिहाजा हम नहीं लगा रहे। और ये हमारा ट्राउज़र है। हम सबसे पहले अब इसकी शर्ट की सिलाई करेंगे। शर्ट के जैसा मैंने बताया था सेम उसी तरीके से हमने रखा है इसको। ऐसे कपड़े को अच्छे से बिठा लिया इस तरह से, जो हमारी कटिंग है सेम उसी तरह से हमने इसको रख लिया। दोनों साइड सीधी आ रही है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है। अब इसके ऊपर हमने सिलाई यहाँ से चलानी है, नीचे से ये लिया बराबर ऐसे, और करेंगे सीधा इस तरह से। और जब हम इसको यूँ मोड़ेंगे तो हमारा ये जो पीस था ये हमारा नज़र आएगा, जिसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा पीस ये वाला रखा। और जो ये साइड है इसको हम यहाँ से इस तरह से यूँ मोड़ देंगे। इसको तुरपाई भी कर सकते हैं आप, और सादी इसकी वो भी लगा सकते हैं सिलाई। बैक पार्ट रखा है हमने, बैक पार्ट पे यहाँ से ये शोल्डर अटैच करेंगे, और यहाँ से हम दूसरा शोल्डर अटैच करेंगे इस तरह से। अब शोल्डर ज्वाइन हो गए हमारे। उसके बाद हमने क्या किया, इस तरह से कपड़े को बिछाया। ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे कपड़े को, ऐसे शोल्डर से शोल्डर जोड़ लेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी अच्छे से बिठा लेंगे। ऐसे इसको बिछा लिया। यहाँ तक हमने सिलाई ली थी, इसको यहाँ से यूँ किया, यहाँ से पकड़ा और इसको ऐसे राउंड करते हुए ये हमारा आ रहा है 6 इंच। यहाँ से हमारा आ रहा है इस तरह से राउंड शेप में। हमने जब इसको मापा है यहाँ तक तो ये हमारा 6 आ रहा है। तो इसके लिए हम अब एक बुकरम लिए हमने, बुकरम को डबल कर लिया हमने इस तरह से। यहाँ से हमने बुकरम की लेंथ ली है 7 इंच, चौड़ाई हमने ली है इसकी तकरीबन 4 इंच। इसको बराबर कर लेंगे इस तरह से। ये बराबर से हमने बिठा लिया इसे। इसके बाद हमने इस तरह किया और 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया इसका। यहाँ से हमने
पूरा 7 इंच ले लिया। ठीक है, अब इसको करना क्या है, इस तरह से हमें शेप देनी है। इसको इस तरह से करना है, ये हमारा राउंड आ जाएगा इस तरह से। और हमें ये टोटल 3 इंच चाहिए इसकी लेंथ, एक्स्ट्रा नहीं हमने रखनी। कॉलर हमने लिया। अब ये एक्स्ट्रा कपड़े पे हम पेस्ट कर लेंगे इसको। इसको यहाँ से लगाना शुरू करना है, इस तरह से रखना, ये पकड़ना है, ऐसे इसको यहाँ से, और इसको अब ये इस तरह से पूरी ये हमने यहाँ तक इसकी सिलाई चला दी। ठीक है, पूरी हमने सिलाई चला दी। और ये इसकी फाइनल लुक आ गई। वीडियो आपको पसंद आई हो, आपकी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।